नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय कला के जो प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि जोगीमारा, अजंता, बाग, सित्तनवासल, सिगरिया, एलोरा, एलिफेंटा। इनसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी कला वर्ग के लिए, आर्ट के लिए यानी कि। तो इसमें से हम टॉप 30% लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके बहुत सारे इनके जो सीरीज हमारी आएंगी, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी के लिए होंगे, वो सभी के सभी हम धीरे धीरे आप लोगों के साथ हम कवर करेंगे। और साथ ही में ये भी बताते रहेंगे कौन कौन से प्रश्न जो हैं पिछली बार या पूछे गए किस तरीके से। तो अच्छा, ये जो कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं वो बाद में बताएंगे। तो अभी हम टॉप सीरीज ये चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रमुख केंद्र हैं गुफाओं के, ठीक है। तो इनमें से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है। तो भित्ति चित्रों का निर्माण जो है सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है जोगीमारा, ऑप्शन सी है बादामी, ऑप्शन डी है बाग। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है बी, जोगीमारा। ठीक है, तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वहां से सर्वप्रथम जो है भित्ति चित्रों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला है, जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है। तो जोगीमारा जो गुफा है किस जनपद में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो कोरिया, रायपुर, सरगुजा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी सरगुजा में। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा जो है सरगुजा में, ठीक है, सरगुजा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के नियंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी। ठीक है, 1914 ईस्वी में जो भारतीय पुरातत्व के नियंत्रण में जोगीमारा के चित्र की प्रतिलिपियां जो तैयार की गई थी, किन कलाकारों ने की थी। तो ऑप्शन ए है असित कुमार हल्दार या समरेंद्र नाथ गुप्त, यहाँ पर एक साथ इनका हो गया। दूसरा यहाँ पर के हैबर या एन एस बेंद्रे। तीसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस और डी पी राय चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है पहला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। असित कुमार हल्दार एवं समरेंद्र नाथ गुप्त ने ये प्रतिलिपियां जो है तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 4, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है। तो बादामी जो गुफाएं थी किसने खोजी थी। यहाँ पर इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेंडरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला क्रैमरिस या मी मुरे। तो 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इज द राइट आंसर, यानी स्टेला क्रैमरिस। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। बादामी गुफा की खोज का श्रेय जो है स्टेला क्रैमरिस को जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बादामी में कुल कितनी गुफा मंदिर हैं। तो बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं। तो गुफा मंदिर की संख्या बतानी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी मीन्स यानी कि 4। ठीक है, जैसे कि याद रखिएगा 4। अगला प्रश्न दिया गया है, सिगरिया गुफा कहां पर स्थित है। तो सिगरिया गुफा कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए, यानी श्रीलंका इज द राइट आंसर। तो सिगरिया जो गुफाएं हैं ये श्रीलंका में हैं और बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं। तो अजंता में जो 30 गुफाएं हैं, तो 30 गुफाओं में से कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र मिलते हैं ये बताना है। ये गुफाओं था, ये थोड़ा मिस्टेक से टाइप हुआ है। ठीक है, तो 30 गुफाओं में तो बताना है कि कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 गुफाओं में, 6 गुफाओं में अजंता की जो 6 गुफाएं हैं तो वहां पर जो है वर्तमान में चित्र मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षु के जो निवास स्थल थे उनको किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है चैत्य, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर विहार, ऑप्शन सी है
स्तूप, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी हो जाएगा विहार कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल जो होते थे उन्हें विहार कहते थे, और जो पूजा स्थल होते थे उन्हें चैत्य कहा जाता था। याद रखिएगा, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था, और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे विहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। अभी बताया ना, सिगरिया गुफा जो है हमारे श्रीलंका में है, ठीक है, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक है। तो सिगरिया गुफा के चित्र किससे मिलते जुलते हैं, और तो सिगरिया जो है ये बौद्ध धर्म से समर्पित है, ठीक, ये याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म की अभी किसमें, एलोरा और बादामी बाग, इसमें किसमें, तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि अजंता गुफा में बौद्ध, ठीक है, अजंता गुफा जो है बौद्ध धर्म को समर्पित है, ठीक। वहां पर बुद्ध जी की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, हजारों, गुफा नंबर 2 में 1000 से ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आप वहां से याद रख सकते हैं, अजंता गुफा से मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो सिगरिया गुफा के चित्र जो है मिलते जुलते हैं किससे, अजंता गुफा से। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। तो अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 21। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का इज राइट आंसर हो जाएगा 17। तो गुफा संख्या जो 17 है उसे गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। उस गुफा को क्या कहा जाता है, चित्रशाला, क्योंकि उसमें सबसे अधिक मात्रा में चित्र मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है। मरती हुई राजकुमारी का चित्र बताना है, किस गुफा में है, ठीक। तो बाघ की गुफा में, एलोरा की, अजंता की, बादामी में। तो देखो मरणों की बात आई है, ठीक है, तो ये दिखाया गया था आपके अजंता की गुफाओं में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी अजंता की गुफाओं में। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है, और लास्ट ईयर यानी 2021 में जो एग्जाम हो उसमें पूछा गया मरती हुई राजकुमारी किस गुफा से संबंधित है। बात वही है, मरणोन्मुखी राजकुमारी, यानी मरती हुई राजकुमारी का जो चित्रण है किस गुफा में किया गया, तो यही पूछा गया था, ठीक है, वो था अजंता, ठीक। और गुफा संख्या अगर पूछे तो 16 बताना है, गुफा संख्या अगर पूछे तो 16। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई। तो अजंता में जो प्रतिलिपियां तैयार की गई थी सर्वप्रथम, ये कहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, ऑप्शन बी है भारत कला भवन वाराणसी, ऑप्शन सी है क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न गया, बाघ में कितनी गुफाएं हैं। तो बाघ की गुफाएं जो पढ़ी हैं उसमें गुफाओं की संख्या बतानी कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी हो जाएगा 9, ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वहां पर 9 है, ठीक है। तो 9 गुफाएं कहां पर मिलती हैं, ये बाघ में मिलती हैं। संख्या याद रखिएगा, बादामी में अभी आपने पढ़ा वहां पर कितनी मिल रही हैं, 4 मिल रही थी गुफाएं, ठीक है, बादामी में। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखिएगा, अजंता में 30 मिलती हैं, एलोरा में 34 मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, गुफाओं की संख्या भी पूछी जा सकती है और पूछी भी जाती है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जोगीमारा जो गुफा है तो वो किस पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी रायगढ़। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वहां पर जो चित्रों का निर्माण है वो किस विधि से किया गया ये बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, वाश तकनीक से, और ऑप्शन बी है तैल रंग से, ऑप्शन सी है फ्रेस्को तकनीक से, ऑप्शन डी है पेस्टल रंग से, ठीक है। तो अजंता की जो गुफाएं थी वो किससे तैयार की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है फ्रेस्को तकनीक से, ठीक है।
अगला प्रश्न दिया गया है एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति बतानी है। तो एलिफेंटा गुफा जो है अरब सागर में स्थित है, यानी मुंबई से 11 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में। और एलिफेंटा गुफा जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और वहां पर सबसे एक बड़ी मूर्ति पाई गई थी, वो एलिफेंट की थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी है नटराज, ऑप्शन सी है दुर्गा, ऑप्शन डी है राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो मूर्ति त्रिमूर्ति, इसीलिए त्रिमूर्ति यानी तीन मूर्तियां साथ में, मतलब यानी एक ही मूर्ति में तीन मूर्तियों के सिर थे। इस तरीके से यहाँ से याद रखिएगा। एलिफेंटा जो मेन रूप से प्रसिद्ध है वो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ की महत्वपूर्ण मूर्ति हमारी त्रिमूर्ति ही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सीता बोंगरा का महत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए रंगशाला के लिए, ऑप्शन बी चित्रशाला के लिए, ऑप्शन सी मधुशाला के लिए, ऑप्शन डी नाट्यशाला के लिए। तो सीता बोंगरा एक पहाड़ी गुफा थी, वहां पर नृत्य सिखाया जाता था। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ से इसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नाट्यशाला के लिए सीता बोंगरा प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है। तो कैलाश मंदिर जो है वहां पर जो मध्य में क्या स्थित है ये बताना है। गणेश जी हैं या पार्वती हैं, शिव पार्वती हैं या शिवलिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शिवलिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो जो कैलाश मंदिर है उसके मध्य में शिवलिंग उपस्थित है। ठीक है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है। अभी हमने बताया था ऊपर, अजंता की गुफाओं में जो चित्र पाए जाते हैं वो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म गुफा संख्या 2 में 1000 वहां पर मूर्तियां बनी हुई हैं, यानी कि बौद्ध जी की। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर बौद्ध जी ही हैं। ठीक है, और वहां पर चैत्य विहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो जिक्र और सब किया गया है पूर्ण रूप से अजंता की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी, यानी अजंता की गुफाएं पहले खोज की गई थी अजंता की गुफाओं की, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके बाद फिर वहाँ क्यूरेटर यानी देखभाल के लिए जो है नियुक्ति की गई। ठीक है, तो नियुक्ति जो है किस सन में की गई थी ये बतानी है। तो यहाँ पर 1908, 1918, 1919, 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सन याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो जोगीमारा की, ठीक है, तो जोगीमारा की गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है। देखो इसको ट्रिक से थोड़ा सा याद रखना है। जा से जोगी, ठीक है, जा से जैन, तो हमने इस तरीके से याद रखा है। ठीक है, जा से जोगी, जा से जैन, आप ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद रख सकते हैं। तो जैन धर्म को समर्पित है, हमने रिलेट करके पढ़ा है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कई बार। तो जैसे अजंता गुफा किस धर्म को समर्पित हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था सिगिरिया गुफा, तो सिगिरिया मैंने बताया था कि श्रीलंका में है, वो किससे है, बौद्ध धर्म से समर्पित, यानी अजंता की गुफाओं से मिलती जुलती हैं। इसी तरीके से आप इसे भी याद कर सकते थे। जोगीमारा गुफा जो है ये जैन धर्म से समर्पित थी। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। देखिए सित्तनवासल जो है ये गुफाएं तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ पर, कृष्णा नदी के किनारे। ये 2021 में एग्जाम में पूछा गया था कि सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी पर स्थित हैं। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। आप लोगों को बता दें ये तमिलनाडु में राज्य में स्थित हैं सित्तनवासल की गुफाएं। ठीक है, और ये जैन धर्म को समर्पित हैं, ये भी याद रखिएगा। सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म को समर्पित हैं। और ये पूछा गया था ये किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं और कृष्णा नदी इज अ राइट आंसर था। और यहाँ पे राज्य पूछा गया है कहाँ पर स्थित हैं, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। इसके 3 ऑप्शन भी नीचे दिए गए थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और चेन्नई, और इन सभी में जो राइट आंसर था वो था तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21, विरहणी रमणी नामक चित्र जो है किस गुफा में है। तो विरहणी रमणी नामक चित्र जो है किस गुफा में है। पहला है बादामी, दूसरा है बाघ या सित्तनवासल या सिगिरिया में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है
बादामी गुफा में। बादामी याद रखिएगा, बादामी जो गुफाएं हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, कहां पर हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी? अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। बाघ गुफा, अब बाघ अगर सामने आ जाए तो सभी लोग डरेंगे ना उससे, उसको देखकर डर जाएंगे, यानी डेंजर होगा हमारे लिए। तो डा से डेंजर याद रखिएगा। और डेंजर फील्ड, फील्ड मीन्स एक खतरनाक फील्ड है, वहां पर बाघ रहते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। तो डेंजर फील्ड यानी हम किससे डरेंगे? बाघ से। डेंजर फील्ड यानी कि वो एक ऐसा क्षेत्र है वो बहुत ही खतरनाक है, तो डेंजर से याद रखिएगा, डेंजर फील्ड। बाकी सन यहाँ पर ये रहेगा, डेंजर जब मिल जाएगा तो सन तो ऑटोमेटिक ही सही होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने जो है बाघ गुफा की खोज की थी, इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बोधिसत्व पदमपाणि अजंता के किस गुफा चित्र में स्थित है? तो इसको भी थोड़ा सा हम एक नॉर्मल एक हिंट के तौर पर हम याद करवा देंगे कैसे इसे तैयार करना है। तो बोधिसत्व पदमपाणि को बताना है अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 6, ऑप्शन सी गुफा संख्या 11, ऑप्शन डी गुफा संख्या 21। अब यहाँ पर देखिए 25 में करेक्ट आंसर जो है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए इज द राइट आंसर है, यानी गुफा संख्या 1 में स्थित है। देखिए पदम मीन्स होता है हम पद से याद रखते हैं। ठीक है, तो पद हम किसी भी मंदिर गुफा या घर में जाते हैं तो पहला ही द्वार होगा, यानी मुख्य द्वार, यानी गेट एक तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं एंट्री का, इस तरीके से। तो पदम पाए हम अपने पैर कहाँ पर रख रहे हैं, इस तरीके से समझ के हमने याद कर लिया कि गुफा संख्या 1 यानी गुफा जो पहली होगी उसमें हम पदम अपने पैर अपने पहले नंबर पर रखेंगे। तो इसलिए हम बोधिसत्व को बाद में भूल जाते हैं, थोड़ी देर पदम पाणी यहाँ से हम एक शब्द पकड़ते हैं उससे रिलेट कर लेते हैं। इस तरीके से तैयार करके आप गुफा संख्या 1 को तैयार कर सकते हैं, आजीवन याद भी रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अजंता की परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? तो अजंता का जो परिप्रेक्ष्य था, ठीक है, उसको किस रूप में चित्रण किया गया था, ठीक है, ये बताना है। तो एक वास्तविक रूप में, या काल्पनिक, या व्यवहारिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अजंता में जो चित्र थे, ठीक है, वो सभी के सभी हमारे यहाँ पर हम काल्पनिक से रिलेट कराएंगे उनको। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, अजंता का जो परिप्रेक्ष्य का जो चित्रण हुआ है वो एक काल्पनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाघ की किस गुफा को पाठशाला, यहाँ पे ठा होगा, पाठशाला कहा जाता है? ठीक है, अजंता की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? सॉरी, बाघ की किस गुफा को, बाघ का यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो बाघ में टोटल कितनी गुफाएं थी? 9 थी, ये संख्या याद रखिएगा। और यहाँ पर बताना है दूसरी गुफा को कहा जाता है, तीसरी गुफा को, पांचवी या 9वीं गुफा को। 27 का करेक्ट आंसर है, 27 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। पांचवी गुफा को जो है बाघ की पाठशाला गुफा, ये प्रश्न पूछा भी गया है, 2021 में एग्जाम में हुआ था। बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा गया है? तो आपको वहां पर बताना था पांचवी गुफा को बाघ की गुफा को पाठशाला बताया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोगों को बताया, जैसा कि 21 में पूछा गया था, आप देख सकते हैं पेपर। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? ठीक है, तो अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य था वो किस काल में हुआ है, यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, पहला है चालुक्य, दूसरा है वाकाटक, और तीसरा है गुप्त, चौथा है कुषाण काल। तो 28 का राइट आंसर है सी, गुप्त काल। तो गुप्त काल में अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की जो 32वीं गुफा है किस नाम से जानी जाती है? ये प्रश्न 2021 में पूछा गया, आप लोगों को बता दें। तो याद रखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, बराबर आप लोगों को बता भी रहे हैं। पहला, यानी 32वीं गुफा को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है, या फिर लंकेश्वर के नाम से जाना जाता है, या जगन्नाथ सभा के नाम से, या गणेश लड़ के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर था इंद्र सभा। ठीक है, तो एलोरा की 32वीं गुफा जो है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट आज की वीडियो का, एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, यह जाना जाता था, तो एलोरा जो है पहले वेरुल नाम से जाना जाता था, या स्थानीय भाषा में उसे वेरुल कहते हैं। ठीक है, और आजकल हम लोग एलोरा के नाम से जानते हैं, और एलोरा में 34
यानी 34 यहाँ पर गुफाएं हैं। ठीक है, और आप लोगों को बता दें एलोरा गुफा की जो 16वीं गुफा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी से एलोरा जो है मोस्ट पॉपुलर है। और गुफा संख्या 16 में, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था एलोरा की किस गुफा संख्या मतलब किसमें कैलाश मंदिर स्थित है, तो गुफा संख्या बतानी थी। तो गुफा संख्या थी 16 और गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर था। ठीक है, कौन सा? कैलाश मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा कैलाश मंदिर ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये गुफा संख्या 16 में प्रसिद्ध है। टोटल जो है एलोरा में 34 गुफाएं थी। ठीक है, या हैं, मतलब थी नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है UPTGT आर्ट नोट्स बाय संदीप। ये पूर्ण रूप से आपको उनके TGT और PGT एग्जाम्स के लिए मोस्ट आपके लिए टॉप 30% लाता रहता है और टॉप 30 करके ऐसे लेके आएंगे। आपको पढ़ने में आसानी होगी, बोरियत नहीं महसूस होगी, आप अच्छे से पढ़ सकेंगे, इसलिए हम ऐसा टॉप 30 लेके आते हैं। वरना आप लोगों के लिए 125 जितना कि एग्जाम्स में आते हैं उतने हम लेकर आए, बट ऐसा नहीं करते हैं जिससे आप परेशान भी ना हो और आसानी से तैयार भी कर सकें। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।